ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्स हैं कुछ बेसिक फंक्शन की, कि अगर आपके पास इस टाइप के फंक्शन दिए गए हों तो उनकी ट्रांसफॉर्म किस शक्ल में आ सकती हैं। अब देखिए, अगर आपके पास 1 दिया गया है, अभी हम पीछे प्रूव करके आए हैं, तो वो किस फॉर्म में आएगा, 1/s की फॉर्म आएगी उसकी। अगर जी, अगर आपके पास क्या आ जाए t की पावर n, आप उसका लैपलास लेते हैं तो ट्रांसफॉर्म उसकी जो किस शक्ल में आएगी, n का फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन, कि उसकी जो पावर होगी इसमें 1 प्लस होके s की पावर बन जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब आप लैपलास लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1/s माइनस ये जो t के साथ कोई भी कांस्टेंट होगा वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा s में से। ठीक हो गया। जब आप एक्सपोनेंशियल की ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो क्या आएगी, 1/s माइनस ए क्या है, ये जो e की पावर में t के साथ जो भी कांस्टेंट होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया। कांस्टेंट आता है कुछ भी आएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा इसमें से। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप ट्रिगोमेट्रिकली एप्स लेते हैं तो क्या फॉर्म आ जाएगी, साइन है के टी है तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, के इज एनी कांस्टेंट के ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और इसी तरह जो हमारे पास कॉज होगा तो कॉज में क्या हमारे पास आ जाएगी, कॉज के टी एस ओवर, अब यहाँ पे के ऊपर आया था, यहाँ पे जो एस होगा एस ऊपर आ जाएगा, एस स्क्वायर। ठीक है। कॉज, अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक कॉज के टी आ जाता है तो उसकी लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर में। और लैपलास अगर साइन हाइपरबोलिक में आ जाता है तो फिर क्या होगा, जस्ट सेम वही होगा जो हमारे पास सिंपल इसका था, जस्ट सिंपल फर्क इतना आएगा कि इसमें नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह अगर कॉज हाइपरबोलिक के टी आता है तो सेम वही ट्रांसफॉर्म होगी, जस्ट उसमें नेगेटिव का इजाफा हो जाएगा। तो ये चंद एक ट्रांसफॉर्म्स थी जो हम बेसिक फंक्शन से क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो अगर उन पे लैपलास लगाई जाए ट्रांसफॉर्म, तो लैपलास लगाई जाएगी तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म की शक्ल आएगी इन फंक्शंस की। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर कोई जहन में आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।